जम्मू कश्मीर इंतजार में है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। काफी समय से इन चुनाव का इंतजार हो रहा है और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बने ताकि लोगों के जो लंबित काम है वो हो सके। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। वैसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर जो एक कानूनी अड़चन आ रही थी वो भी अब हट गई है। इस समय इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में डिलिमिटेशन को चैलेंज करने वाली कुछ पिटीशंस पर सुनवाई हुई। काफी समय से इस खबर पर चर्चा हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में डिलिमिटेशन को चैलेंज करने वाली कुछ पिटीशंस दायर की हैं और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस पर सुनवाई की और इन पिटीशंस को खारिज कर दिया। यह बड़ी खबर है इस समय कि सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन पर जो याचिका वहां पर दायर की गई थी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया और साथ ही साथ ये कहा कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया बिल्कुल सही है और जम्मू कश्मीर सरकार को पूरा अधिकार है कि यहां पर परिसीमन कराया जाए और जिस प्रकार से ये प्रक्रिया हुई है ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से ही कुछ लोगों ने ये पिटीशन दायर की थी और जस्टिस अभय एस ओके की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया जो करवाई गई है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और जो पिटीशन दायर की गई थी इस पिटीशन को रद्द कर दिया। आपको बता दूं कि श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू ने ये याचिकाएं दायर की थी और इन याचिकाओं में उन्होंने ये कहा था कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन जिस तरह से कराया गया है ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है और इस पर सुनवाई करते हुए इस पूरी दलील को गलत ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी दलील को गलत बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर ने जिस तरह से भी परिसीमन प्रक्रिया करवाई है, डिलिमिटेशन कराया है, ये बिल्कुल सही है। तो इससे कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो कानूनी अड़चनें जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए थी वो कानूनी अड़चनें अब हट गई हैं और जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। वहीं इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर से शुरू हो गई है और अभी अभी महबूबा मुफ्ती की इसको लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ पत्रकारों ने महबूबा मुफ्ती से एससी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर सवाल किया जिस पर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि पीडीपी ने पहले से ही डिलिमिटेशन को खारिज कर दिया और इस पर क्या फैसला आता है क्या नहीं इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं सब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि यहां पर सरकार बने और बाकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होते हैं। हालांकि वैसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन कराई जाएगी और उसके बाद यहां पर चुनाव होंगे। डिलिमिटेशन को करवाए हुए भी अब काफी समय हो गया और डिलिमिटेशन को चैलेंज करने वाली जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वो भी रद्द कर दी गई, वो भी खारिज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इस समय ये लग रहा है कि अब चुनाव का रास्ता जम्मू कश्मीर में साफ हो गया है और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जल्द ही यहां पर चुनाव हो सकते हैं। तो इस अपडेट में फिलहाल इतना ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए लाइव फायर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।